आप लोगों को सुरक्षा को लेकर के बताई है और मोबाइल के यूज के बारे में तो सोनी सर ने भी बताया, मैम ने भी बताया है, तो इस चीज पे तो आपको फोकस करना ही है। और साथ ही साथ मैं मैम की बात को, सुरक्षा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगी कि कई बार ऐसा होता है, खास तौर से लड़कियों के साथ, कि अगर किसी ने कुछ गलत बोला है, आपकी तरफ गलत निगाह से देखा है या आपको टच किया है, घर पे अगर आप बताते हैं या पेरेंट्स भी उपस्थित हैं, तो मैं कहना चाहूंगी, तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कह देते हैं कि बेटा उस गली से मत जाना। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, अगर आपके साथ गलत हुआ है, जब गलत करने वाला खुला छूट सकता है, घूम सकता है, वो आराम से रह रहा है, तो जिसके साथ गलत हो रहा है वो अपने आप में गिल्टी फील क्यों करे? आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमको हमेशा से सिखाया जाता है विनम्र रहिए। विनम्र होना अच्छी बात है, विनम्र रहिए उनके साथ जो आपके साथ विनम्र है। अगर कोई गलत कर रहा है, एक बार उसे टोकिए, उसे समझाइए, उसके बाद भी गलत कर रहा है तो आवाज उठाइए। विनम्रता का मतलब ये कतई नहीं होता है कि कोई कुछ गलत कर रहा है, आप नहीं बात करना चाह रहे हैं, वो बार बार आपके सामने आके खड़ा हो रहा है, तो आप उसको सुनते चले जाइए। अगर आप सुनेंगे तो उसको कुल मिला के आप बढ़ावा दे रहे हैं, फिर गलती वहां उसकी कम और आपकी ज्यादा है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ गलत निगाह रख रहा है, आप उससे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप स्पष्ट कह चुके हैं कि हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप हमारे दरवाजे ना आए, उसके बाद भी वो आकर के परेशान कर रहा है, तो सीधी स्पष्ट आवाज उठाइए और उसे समझाइए कि उनका सही स्थान कहाँ पर है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा, हम सभी भारतीय हैं और हम वेस्टर्न ड्रेसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी, हम यहाँ मंदिर प्रांगण में हैं, कि ईश्वर इतनी अमीरी ना देना कि अमीरी बैंक बैलेंस बढ़ने के साथ कपड़ों की साइज छोटी होने लगे, या कटे फटे कपड़े हमें पहनने पड़े फैशन के नाम पर। इतनी अमीरी ना देना, इतनी समझदारी भी ना देना कि गलत सामने होता दिख रहा है और चुप रहे कि गलत हो रहा है, हम समझदार हैं तो हम चुप रहे, हमें भी समझदारी। वो व्यक्ति कभी समझदार नहीं हो सकता जिसके सामने गलत होता दिख रहा है और वो आवाज नहीं उठा रहा है। आप ऐसी कई घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है आपकी निगाह के सामने, तो बिल्कुल कानून के दायरे में रहके, सलीके में रह करके उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कोई भी हो, कहीं भी हो। कई बार ऐसा होता है, देखिए, हमारे सभी, हम मानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे आसपास के जितने भी बड़े हैं, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर सम्मान की आड़ में कोई आपके साथ, कई बार अपने अखबारों को भरे पड़े देखा है, आस पड़ोसी है, रिश्ते नातेदार है, वो आपके साथ गलत हरकत कर रहा है, तो सम्मान को एक तरफ रखिए, अपने आत्मसम्मान को पहले बचाइए। आपका आत्मसम्मान है तो आगे का सबका सम्मान बचाए। अगर आपका आत्मसम्मान क्षीण हो रहा है तो आप फिर किसी को सम्मान देने लायक नहीं रहेंगे और ना कोई आपको सम्मानित कर सकेगा। देख सकते हैं, तो दुनिया में कोई आपको तवज्जो नहीं देगा। अगर आप अपने काम को तवज्जो नहीं दे सकते तो दुनिया में कोई नहीं देगा। तो सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को रखिए। और जो भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, बाहर का हो, अंदर का हो, घर का हो, बाहर का हो, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो साइड में रख दीजिए। लाश जैसे रिश्ते नातों को लेकर के, लाश जैसी दोस्ती को लेकर के जीना कंधे पर, ये मुझे तो नहीं आता और ना ही मैं अपने स्टूडेंट को मैं सिखाना चाहूंगी। अगर कहीं भी गलती हो रही है तो एक दायरे में आकर के उसके खिलाफ आवाज उठाइए, समझाइए सामने वाले को उसका सही स्थान क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने यहाँ पर बहुत से अनमोल वचन कहे हैं बच्चों को, और बच्चे इसको जरूर फोकस में रखेंगे। यहाँ जिया धनेरिया को बुलाऊंगी। जिया धनेरिया बेस्ट स्टोरी राइटर हैं, इन्होंने बेस्ट स्टोरी राइटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं यहाँ सभी मुख्य अतिथि से प्रार्थना करूंगी कि वे इन्हें सम्मानित करें। चारुल साहू
ये जो स्पीकिंग करती हैं, इनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो ये बेस्ट स्पीच स्पीकर हैं। चारों भाव यहाँ आए और मैं ये से प्रार्थना करूंगी कि वे इन्हें सम्मानित करें। ये हमारा प्रोग्राम यही खत्म नहीं होता। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के सम्मान के लिए नहीं था, ये प्रोग्राम था। अच्छा, पेरेंट्स मीटिंग जो होती है उसमें तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है या संस्थान के बच्चों को बुलाया जाता है। हमने यहाँ मेरे जो प्रोफेसर थे उनको भी बुलाया है, मंगल अंकल को भी बुलाया है, टीआई मैडम को भी बुलाया है, वो इसलिए कि जो भी बात हो वो ओपन खुले तौर से हो, छुपे होकर के नहीं हो कि किसी एक से अलग बुला करके पूछा जाए और किसी एक को अलग बुला करके पूछा जाए। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि कोई संस्था, वो कहावत है ना, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसी तरीके से मैं एक अकेले कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हम कर पाते हैं, इससे भी पहले जो हमने प्रोग्राम किए या मैं जो संस्था संचालित कर रही हूँ उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है। और खास तौर से मैं उन लोगों के लिए बात कहूंगी कि जो लोग काफी लंबे समय से, जैसे प्रिंटिंग के लिए बात करेंगे तो जावेद भैया जो है वो काफी लंबे समय से, पिछले 10 साल से हमारे यहाँ प्रिंटिंग का काम संभाल रहे हैं। और यहाँ मैं बात करूंगी रमाकांत जी की, वो काफी लंबे समय से मीडिया संबंधी काम हमारे यहाँ संभाल रहे हैं। और मैं बात करूंगी अशोक जी सोनी की, वे पैम्फलेट का सारा काम वे ही देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जावेद भैया को बुलाऊंगी, वे यहाँ पर आए। हेलो, सामने देखिए जरा। जावेद भैया से कहूंगी कि वे हमारी संस्था से पिछले 10 साल से जुड़े हैं, तो वे उस अनुभव के बारे में कुछ यहाँ कहें। ये आप आमंत्रित हैं। मैं यहाँ पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का और आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज पहली बार शायद जीवन में इस तरह से माइक पे बोलने का मौका मिला। मैंने पहले कभी किसी मंच को संचालन नहीं किया, तो प्रोग्राम छोटे बच्चों का है मोस्टली, तो उसमें मेरा सम्मान करना बहुत अच्छा लगा मुझे और मैडम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। भैया आप यहाँ पर समय निकाल के आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ छोटे बच्चों का नहीं है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ, वो चाहे छोटे बच्चे हों या हमारे सहयोगी हों, हमारे यहाँ के पेरेंट्स हों या मुख्य अतिथि हों, सभी हमारे लिए बहुत सम्मानित है। क्योंकि समय सबसे ज्यादा कीमती है जो कि लौट के नहीं आएगा। किसी भी गिफ्ट को, किसी भी उपहार को देकर के, किसी भी फूल माला को देकर के हम उस समय को वापस नहीं ला सकते जो आपने यहाँ पर हमें दिया है। तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर अशोक जी सोनी को बुलाऊंगी कि वे यहाँ पर आए। आपसे शेयर करें। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ पिछले 3 सालों से और मैं मुझे काम देती है प्रचार प्रसार का, और जो भी मुझे प्रचार प्रसार का काम मिलता है मैं पक्का ईमानदारी से करता हूँ और करना भी चाहिए। अगर कोई मुझसे प्रचार प्रसार का काम करवा रहा है तो उसका काम अच्छे से हो, यही अपना लक्ष्य रहता है ताकि उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिले। जय श्री राम। हमने इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो ना सिर्फ हमारे संस्था के लिए मीडिया का काम करते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उन्हें यहाँ सम्मान संदेश करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
कर है ये निवेदन है, बच्चे मोबाइल से दूर रहें। आज के तारीख में अगर देखा जाए ना तो मोबाइल एक अभिशाप बन चुका है। मोबाइल से दूर रहें और जितने भी पेरेंट्स लोग यहाँ आए हुए हैं बस एक ही बात ध्यान रखें, बच्चों को जब कुछ चीज खोजना हो, कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो सब्जेक्ट के लिए गूगल में जाए तो सब्जेक्ट को आप बोलेंगे गूगल अंकल ये बताइए तो उसका आंसर आपको मिलने का प्रयास वहां पर रहेगा। तो ज्यादा ठीक है। जय श्री कृष्णा, सभी प्रणाम। रमाकांत जी यहाँ आए और उन्होंने 2 शब्द कहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात छड़ी है गई है गूगल के बारे में, तो गूगल पे वैसे तो हम बहुत कुछ सर्च करते हैं, लेकिन सच आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो गूगल पे सर्च करना आपको अपराधी बना सकती है। क्या ये बात मैं सही कर रही हूँ? गूगल पे सर्च करना जैसे कि बारूद बनाना है ना, और जहर कैसे बनाया जाता है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, क्योंकि गूगल पे आप अपने मोबाइल से डाटा हटाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन गूगल जो है उसे कैप्चर करके रखता है। तो इसलिए गूगल पे इस टाइप की कोई भी चीज गलती से ना ढूंढे आप, क्योंकि गूगल बाबा सब देख रहा है। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करें, पढ़ाई से रिलेटेड सर्च करें, बाकी और किसी भी तरीके की गतिविधि के बारे में आप उस पर सर्च ना करें। और अगर करना है तो पहले किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी ले लें कि उस पर क्या आपको सर्च करना चाहिए और किन वर्डिंग्स में आपको उस पर सर्च करना है, ताकि आपको सही जानकारी उपलब्ध हो सके उस पर। आमंत्रित करूंगी मेहरबान सिंह जी को, और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि कोई भी संस्था 4 दीवारें कोई भी खड़े कर लेता है, कुर्सियां फर्नीचर ये सब किसी मतलब का नहीं है अगर उस संस्था उस एजुकेशनल संस्था के अंदर स्टूडेंट नहीं हो, विद्यार्थी नहीं हो। तो हमारे यहाँ 2012 में सबसे पहले जब ये ESCC नाम से संस्था नहीं थी, उस टाइम सिंपली मैं एक छोटी सी कोचिंग ऐसे ही अपने घर पर संचालित करती थी। उस समय जब मैंने स्पोकन पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें मेरा सबसे पहला विद्यार्थी था संदीप राजपूत। और विद्यार्थी जब जिस व्यक्ति ने सबसे पहले हम पर भरोसा किया, हमें अपना समय दिया और अपने बच्चे को हमारे पास भेजा, वो हमारे लिए बिल्कुल बहुत खास है, हमारी संस्था के लिए बहुत खास है। और विद्यार्थी भी कोई ऐसा नहीं, संदीप राजपूत की अगर हम बात करेंगे तो वो यही पचोड़ से ही पढ़े हैं और उन्होंने 10th क्लास में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और 12th क्लास में ना सिर्फ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में टॉप किया। तो मैं यहाँ उनके पिताजी को बुलाना चाहूंगी कि वे यहाँ पर आए और मैं यहाँ पर सभी मुख्य अतिथि से प्रार्थना करूंगी कि वे इन्हें सम्मानित करें। मैं नियत में प्रार्थना करूंगी कि वे यहाँ पर आकर के अपने जो भी अनुभव रहे हैं हमारी संस्था से जुड़कर के वो शेयर करें। सीताराम ज्योति वन दिनम का जो प्रयास है, शिक्षा के विभाग में जो प्रयास है, जो मेहनत है, मतलब आज तक मतलब शिक्षा का बारे में जो मेहनत होना चाहिए जीवन में अच्छी शिक्षक है अपने दो बालक वो हम से जाते हैं। उन लोगों की जो हमारी संस्था के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे सहयोगी हैं, जिन्होंने बहुत सहयोग किया है हमें और वे डायरेक्टली हमारी संस्था से कनेक्टेड नहीं है, बट उनका सहयोग रहा और वास्तविकता में उनका जो सहयोग रहा तभी हम आज तक यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो मैं इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे सहयोगी को बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले नाम आता है अनिल आचार्य आपका। अनिल आचार्य प्लीज आप यहाँ आए और मैं सभी मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगी कि वे इन्हें सम्मानित करें। सर्वप्रथम विद्या की देवी मां सरस्वती चरणों में नमन। सम्मानित मंच,
यहाँ बैठे उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावक बंधु, नन्हे मुन्ने पुष्पों की भांति सुशोभित भैया बहन वंदना, मैं 20 वर्षों से देख रहा हूं, उस परिवार से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर, इतना लगनशील लड़की जात पर मैंने पहली बार देखा है कि इतनी मेहनत, कठिन परिश्रम, समय को ना देखते हुए, कोई भी समय हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे कदम बढ़ाता, बढ़ता ही रहा, कभी भी कदम को पीछे नहीं किया।